जब ड्रैगन फ्रूट लगाना है सबसे पहले आ जाती है मिट्टी। तो मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए? इसको पीएच 3.5 से लेकर 6.5 तक चाहिए। अगर 6.5 से ऊपर पीएच होगा जहाँ पर इसकी जड़ें होंगी तो ये कामयाब नहीं होगी। अगर इस मिट्टी में लगा दो कि यहाँ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसका पीएच जो है ना 8 के बराबर है। तो हमने 6.5 फीट के पोल बनवाए। ठीक है। 6.5 फीट में से 2 फीट हम जमीन में कर देते हैं और 4.5 फीट ऊपर रहते हैं। पराली का एक मुख्य रूप से ये कारण है, एक तो हमें पानी कम देना पड़ेगा, नमी बनी रहेगी। ठीक है। और दूसरी, जब इसमें कोई भी धूप नहीं लगेगी तो आप देखेंगे मेरे यहाँ घास बिल्कुल भी नहीं, ये 6 इंच के करीब छोड़ के कट चूंकि इसमें जो नई ब्रांचेज निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी और वो फिर इसको फैलाएंगे। ये जो ड्रिप देखिए, ये हमारे 2 इधर है ड्रिपर, 2 इधर, तो ये पूरे इसको कवर कर लेते हैं। इसकी कैपेसिटी 8 लीटर पर आवर है, तो ये हम 1 घंटा ही चलाते हैं तो 32 लीटर आ जाता है। इस समय 1 2 3 4 5 फल है जी। तो इसमें कोई भी फल 350 ग्राम से कम का नहीं। ये देखिए, ये सब ये फंगस की समस्या, ये देखिए यहाँ से ये खत्म हो गई, लेकिन ये इसकी जैसे हमारी वो होती है ना, हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें 2-3 मुख्य दवाई हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डी प्लस मैनकोजेब है, या खाली मैनकोजेब जो M45 के नाम से आती है। हमने पोल लगा लिया, प्लांट भी लग गए, ड्रिप लगा ली, अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपदीप सिंह। आज हम लोग एक वीडियो तैयार कर रहे हैं दोस्तों ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के ऊपर। ड्रैगन फ्रूट के ऊपर दोस्तों हम लोग शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरी जानकारी देंगे। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको कि आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी जी। डॉक्टर साहब DRDO से रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट हैं और इनकी ज़िंदगी का मकसद है दोस्तों के फार्मरों को व्यावसायिक तौर पर कामयाब बनाना है। तो आज मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ ड्रैगन फ्रूट के बारे में। दोस्तों ये पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, इनकी जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी सटीक है कि इन्होंने हर एक प्लांट का डाटा निकाल रखा है कि मेरे को इस प्लांट से भी कितना फ्रूट आया होगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे दोस्तों, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं कि पोल का साइज कितना रखना है, प्लांट को लगाना कैसे है, जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। वैसे लोग आपको जानते हैं सर, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जरूर दें। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी है और DRDO में मैं सीनियर साइंटिस्ट, जिसे साइंटिस्ट जी कहते हैं, उस लेवल से रिटायर हुआ था 2019 में। उसके बाद मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया था जिसे आप अमेजिंग किसान के नाम से जानते हैं, और उसमें करते करते मुझे कुछ बहुत पढ़ने को और सीखने को मिला, जिसे मैं अब आप सब लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ समय समय पर। सर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट कहाँ से आया भारत में? ये जो फ्रूट है वह चाइना ओरिजिन के कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम है, मेन है, थाईलैंड है, और भी कई देशों में होता है, पर वियतनाम और थाईलैंड मुख्य रूप से है। जो इंडिया में इसकी वैरायटी लगाई जाती है उसमें से ज़्यादा बढ़िया वैरायटी कौन सी है जो प्रॉफिटेबल भी हो और जो अच्छी भी हो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से? वैसे तो अगर मैं वैरायटी का नाम लूँगा तो जो इनके साइंटिफिक नाम है वो तो बहुत कठिन है, न मेरे याद हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन हमने जो ये वैरायटी लगाई हुई है, ये सियाम रेड सी वैरायटी बोलते हैं इसको, और ये बड़ा अच्छा फ्रूट आता है, लेकिन इसका फ्रूट 700-800 ग्राम तक 1 kg तक भी चला जाता है। और जब बड़ा फ्रूट होता है इसका 700 ग्राम से ज़्यादा, तो ये थोड़ा फटने लगता है अगर आपने जरा सी भी मतलब ठीक तरह से देखभाल नहीं की। एक दूसरी वैरायटी है जो बहुत पॉपुलर है, जो जिसे थाई रेड बोलते हैं। थाई रेड का फ्रूट जो है ना 300 ग्राम, 350, 400 से ज़्यादा नहीं होता, बस इतना होता है, तो आप 350 ग्राम तक का मान कर चलो। तो गुजरात में जो लोग हैं उसको थाई रेड को ज़्यादा लगाते हैं, और 1 किलो में 3 पीस उसके आराम से बन जाते हैं, तो भी 1 किलो से ऊपर चल जाता है। ये दोनों जो हैं लाल हैं अंदर से, ये थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर लिए हुए होता है जो सियाम रेड है, और जो थाई रेड है वो बिल्कुल रेड होता है। ठीक है। और जो बाकी है सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, और बहुत सारे हैं। जब ड्रैगन फ्रूट लगाना है सबसे पहले आ जाती है मिट्टी। तो मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी प्रकार की मिट्टी हो सकती है, और मिट्टी ना हो तो पत्थर पर भी इसे उगा सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, इसे फर्श पर भी उगा सकते हैं। ठीक है। इसको क्या चाहिए कि 1 फीट का एनवायरनमेंट चाहिए। पौधे से 2 फीट इधर ले लो, 2 फीट इधर ले लो, 2 फीट चारों ओर ले लो। ठीक है। कोई भी एक कवर बनाओ और उसमें 30% मिट्टी और लगभग 50% गोबर की खाद और थोड़ा रेत 10-15%, और वो क्या नाम मुर्गे की मीट, ये मिला के उसमें रख दो। ठीक है। इसे मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा जी। तो ये जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों नहीं चाहिए?
क्योंकि इसको पीएच 3.5 से लेकर 6.5 तक चाहिए। ठीक है। अगर 6.5 से ऊपर पीएच होगा जहाँ पर इसकी जड़ें होंगी तो ये कामयाब नहीं होगा। अगर इस मिट्टी में लगा दोगे यहाँ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसका पीएच जो है ना 8 के बराबर है। यही कारण है कि इसे गोबर की खाद लगाते हैं, क्योंकि गोबर की खाद का अगर एफसीओ कंट्रोल ऑर्डर पड़ेंगे, जो सही खाद होगी उसका पीएच 6 से ज़्यादा नहीं होता। सर ड्रैगन फ्रूट को लगाने के मेथड कौन कौन से हैं? इसके जो हैं 2 मेथड मुख्य रूप से हैं। एक तो ये है जो इसे रिंग पोल मेथड बोलते हैं हम, ठीक है, जिसमें एक ये पोल होता है और इसके ऊपर एक ये रिंग होता है जिस पर आप कैनोपी लटकती है, जैसे ये लटकी गई है। ठीक है। एक दूसरा है ट्रेलिस सिस्टम, जो नया सिस्टम है उसमें इसमें जो पोल पे हैं उसमें एंगल लगाते हैं और उसमें से वायर खींचते हैं, जिसे पेट वायर बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये बीच में जो जगह खाली पड़ी है इस पर भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें एक पोल में ये 8 फीट की जगह है, तो इसमें 4 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है जी। उसमें 8 फीट में 4 पौधे ये होंगे और 8 फीट में 8 पौधे ये होंगे, तो 12 पौधे हो जाए, तो उनकी कैनोपी बनती है। यही 2 मुख्य रूप से इसकी विधि है लगाने की। अगर कोई बंदा नई फार्मिंग शुरू कर रहा है तो उसको कौन सा मेथड लगाना चाहिए सर? जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं घूमा हूँ, गुजरात में घूमा हूँ और आसपास भी देखता रहता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, तो उसे सबसे पहले रिंग पोल ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है और जब सीख जाए, उसे लग जाए कि मैं हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, तब उसे वो जा सकता है, पर मुझे पसंद नहीं है। रिंग पोल की फिर बात करें तो इसकी स्पेसिंग क्या रखनी चाहिए, कितने बाई कितने पे लगाना चाहिए इसको? लोग इसे 10 बाई 10 पर भी लगाते हैं, 10 बाई 8 पर भी लगाते हैं। 12 बाई 8 पर मुझे सबसे अच्छा लगा, और इसका कारण ये है कि 8 फीट पर पोल है, कैनोपी कभी नहीं मिलेगी, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ मेरा बड़ा ट्रैक्टर आराम से इसकी जुताई कर देता है, और मुझे इंटरक्रॉप लेने में भी मदद मिलती है और मेरे को घास की निराई गुड़ाई में भी मदद मिलती है। इंटरक्रॉपिंग वीडियो में आगे हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। ये जो पोल होता है फिर पोल की हाइट कितनी रखनी चाहिए? पोल की हाइट अमूमन 7.5 फीट तक लोग लेते हैं। हमने सब जगह घूमकर ये देखा कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो सब लोगों की हाइट प्रभजीत जितनी नहीं होती, तो मेरी कम है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनकी उससे भी कम है। ठीक है। तो हमने उससे बात की और हमने 6.5 फीट के पोल बनवाए। 6.5 फीट में से 2 फीट हम जमीन में कर देते हैं और 4.5 फीट ऊपर रहते हैं, तो वो यहाँ तक आ जाता है और कैनोपी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे वो 6.5 फीट का पोल सबसे अच्छा लगा। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने बेड बना रखा है जहाँ पे पोल लगा रखे हैं, तो इसका क्या कारण है? ये जमीन ऊंची है। इसके 2 कारण हैं जी। एक तो ये है कि इधर मैं इंटरक्रॉप लूंगा उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें बहुत दूर तक नहीं जाती। ठीक है। तो इतने हिस्से में आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने हिस्से में ये खाद लगा हुआ है, इतने हिस्से में। ठीक है सर। तो इसको हमने ढक दिया है। और बेड बनाने का दूसरा काम ये होता है कि जब हम चलते हैं या कोई भी चीज़ होता है और ड्रिप का पानी चलता है वो बाहर नहीं आता, वो यहीं पर रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी बारिश ज़्यादा हो गई जी सर, तो ये आप देखेंगे यहाँ से लगभग 1 फुट की ऊंचाई होगी इसकी जी सर। तो बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा, और अगर आएगा तो थोड़ी बहुत ही 10-5 मिनट के लिए आएगा, बाकी निकल सकता। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने सभी बेड के ऊपर पराली डाल रखी है, तो इसका क्या कारण है? पराली का एक मुख्य रूप से ये कारण है, एक तो हमें पानी कम देना पड़ेगा, नमी बनी रहेगी। ठीक है। और दूसरी, जब इसमें कोई भी धूप नहीं लगेगी तो आप देखेंगे मेरे यहाँ घास बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र का कहीं कोई निकला हुआ है। और जो जब छाया होती है तो माइक्रोब्स अंदर अच्छी तरह से काम करते हैं। पोल बनाने के बाद प्लांट को लगाना कैसे है? हमने अपने पौधे लाए और इस पोल के चारों तरफ नीचे लगाकर और उन्हें मिट्टी से दबा दें। ठीक है। फिर पोल के चारों तरफ 4 प्लांट और दबा दें। दबाने के बाद उस पर वहाँ से ऊपर अपना गोबर का खाद रख दें और ड्रिप लगा दें, तो आपको पौधे चल पड़ेंगे। सिंपल से। सर जो बेड की हमें चौड़ाई रखनी है, जिसकी हाइट 1 फीट रखनी है, तो लगभग 3 फीट की चौड़ाई रखेंगे इसकी ये जो है ना, यहाँ से ये जो पोल है ना 5 इंच का पोल है ये। ठीक है। तो 5 इंच से कम 1 फीट इधर होना चाहिए, 1 फीट इधर होना चाहिए, 2.5 फीट हो गया। ठीक है। तो आप इसे ऊपर 2.5 फीट, नीचे 3 फीट लेके चल सकते। हमने पोल लगा लिया, प्लांट भी लग गए, ड्रिप लगा ली, अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? देखिए इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी। और लोग आमदनी से शुरू करते हैं, जबकि मेरी आदत है कि मैं खर्चे से, और जो साइंस का एक सिद्धांत है उसमें कठिनाइयाँ क्या आती हैं उनसे शुरू करता हूँ जी सर, ताकि आप उनका निराकरण पहले कर सकें। इसमें मोटे रूप से मैं बताता हूँ कि 6 लाख रुपए प्रति एकड़ रिंग पोल मेथड से आएगा, अगर आप 12 बाई
8 फर लगाएंगे। इसमें फिर 1 एकड़ में कितने पोल आगे? 1 एकड़ में सीधा सा है, 1 एकड़ में 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं जी। तो 12 अट्ठे 96, 96 से कर लो तो 435 से ज़्यादा पेड़ लगेंगे। और इसके बाद आपको पौधा आपको 40 रुपए में भी मिल जाएगा, 45 में भी मिल जाएगा, 50 में भी मिल जाएगा। तो आप एवरेज 45 रुपए का पौधा लगा कर चलिए, उसमें ये पौधे की कॉस्ट भी है। फिर आपको जो ये खाद वाद मैंने बताया उसकी कॉस्ट भी है, पोल लगाने की भी कॉस्ट है। ठीक है। तो ये लगभग सारी 1 साल की कॉस्ट है जो इसमें मेंटेनेंस में भी लगेगी, खाद वगैरह जो चलाएंगे आप। ठीक है। और ड्रिप का भी इसमें है सब चीज़। ठीक है। फिर जैसे फिर इसमें एक मैं पोल देख रहा हूँ, तो पोल पे ना मुझे जिम्मेवारी बड़ी लग रही है प्लांट की। तो पोल लगाते समय क्या हमें देखना है कि पोल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी मजबूती वाला पोल हमने लगाना है, इसमें थोड़ा सा बताएंगे? और हाँ, जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी 30 वर्ष उम्र बताई गई है। ठीक है। तो आप 25 मान के चलो, एकदम से मत चलो, तो 25 साल है। तो पोल की कहते हैं कि 10 साल होती है। तो अभी तक इंडिया में किसी का भी 4-5 से ज़्यादा नहीं हुआ, तो जब 10 साल होगा या 12 साल होगा तब देखेंगे क्या होगा। तो लेकिन पोल अच्छी कंपनी से और उस तरह से बनाएं कि उसका वाइब्रेटर अच्छी तरह इस्तेमाल हो। आप देखें उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप अगर 100 रुपये ज़्यादा भी पोल लग गया तो 100 रुपये बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि खेल लंबा है। पर जैसे प्लांट लग गया, अब शुरू में इसकी देखभाल कैसे करनी है हमने? पौधे लगा दिए, ड्रिप चलाना है आपको। ठीक है। तो लगभग डेली गर्मी में ज़्यादा पानी देना है। ठीक है। पानी का ध्यान ये रखना है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो नहीं देना है, शाम को देना है, दिन में नहीं देना है। अच्छा। और जो ये पौधे चलते हैं इनको कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल सीधे, देखो हमारे कुछ पौधे ना ये यहाँ से तिरछे हो गए जी। तो पौधा जितना सीधा रखोगे उतना ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा। ठीक। और इसे यहाँ तक लाना है। जब फिर प्लांट बड़ा हो रहा होता है पहले साल में, तो इसकी ब्रांचेस को काटना भी होता है? हाँ। मेरे सवाल के लिए ये प्लांट बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए, जब ये आपका ऊपर इससे निकल जाए यहाँ पर, ठीक ये है, 6 इंच के करीब छोड़ के कट करना है। ठीक है सर। क्योंकि इसमें जो नई ब्रांचेज निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी और वो फिर इसको फैलाएंगी। ये हमने यहाँ से काटा, ये यहाँ से काटा, ये यहाँ से काटा, अब ये चल पड़ा। इसको उस टाइम इतना बड़ा नहीं था, वहाँ से शाखाएं फैलती हैं और कैनोपी मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। आप ड्रिप कैसे चलाते हैं, कितना टाइम पानी देते हैं? फिर हमारी ड्रिप में जो है ना, पर पोल पर 2 लगे हुए हैं। ये जो ड्रिप देखिए, ये हमारे 2 इधर हैं ड्रिपर, 2 इधर है। ठीक है। तो ये पूरे इसको कवर कर लेते हैं। इसकी कैपेसिटी 8 लीटर पर आवर है। ठीक है सर। तो ये हम 1 घंटा ही चलाते हैं इसे, तो 32 लीटर आ जाता है। चूँकि हमारे पोल बड़े हो चुके, तो आप उसी हिसाब से चला देते हैं। अगर रोज इसमें 12 लीटर भी देंगे तो बहुत बैठता है। गर्मी में लगभग रोज चलाना है, लेकिन दिन में नहीं देना धूप में। उसका क्या स्पेसिफिक कारण है? उसका कारण ये है कि टेम्परेचर बहुत होता है ऊपर जो है ना, ठीक है, और पौधा रिएक्ट कर जाता है उस पर, तो उसमें फंगस की प्रॉब्लम आती है। ठीक और है। पौधा खत्म भी हो सकता है आपका लेकर। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई गर्मी में एकदम से पानी मत पियो ठंडा, जी, आदमी को भी रिएक्ट, इसी तरह से पौधों को भी करता है। तो टेम्परेचर जब आपका 35 डिग्री से कम आ जाए जी, तब आपको पानी देना है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो फर्स्ट यील्ड आनी है, फिर वो कितने टाइम में बंदा फर्स्ट यील्ड लेगा? इसका सही समय जो है लगाने का वो फरवरी है, 15 से 20 फरवरी तक। ठीक है। तो आपको इसी वर्ष नवंबर दिसंबर तक आपको 1-2 फ्रूट कहीं कहीं दिखाई दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगले वर्ष अगस्त से लेकर नवंबर तक भर भर कर आपको फल मिलेंगे, यानी 1.5 साल के बाद। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में 7-8 महीने बाद ही फल आ जाएगा, उसको नहीं तोड़ना है हमें? उसको रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं वो चाहिए। एक आधा देख लीजिए कहीं दिखाई दिया तो, चूंकि जो मैच्योर होता है, देखिए इसमें मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं लगाने के तुरंत बाद आना चाहिए। भाई गवर्नमेंट ने भी हमारी उम्र ये कहा 21 साल से पहले लड़के की और 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे बढ़ने का मौका दीजिए, परिपक्व होने दीजिए, और तब वो देगा। अगर आप उसका बचपन ही ख़त्म कर देंगे, उसे जवान बना देंगे, तो वो ज़्यादा फल फूल नहीं सकेगा, तो समस्याएं बहुत आएंगी। तो सही तरीका ये है कि इस साल फरवरी में लगाइए। अगर कोई फूल भी आता है उसे तोड़ दीजिए, बहुत कम आएंगे, 1% आएंगे। ठीक है। और अगले वर्ष जुलाई से ये आपको बहुत अच्छी आमदनी देगी। सर, इसमें बर्ड से फ्लावर बनने में कितना टाइम लग जाता है, और थोड़ा बर्ड के बारे में दिखा भी दीजिए। एक्चुअली इस टाइम मेरे पास कोई बर्ड नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह का बहुत छोटा सा यहाँ पर निकलता है जहाँ ये कांटे होते हैं। ठीक है सर। है ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बर्ड निकली थी। 1 हफ्ते में
फूल खिलता है इसका, बहुत सुंदर फूल होता है। उससे लगभग 25 दिन लगते हैं इसे फ्रूट बनने में, इसको हो चुके। तो इसमें जो फिर फ्रूटिंग आनी होती है, जैसे इसका एक सीजन रहता है कि इतने टाइम तक ये फ्रूटिंग चलेगी? इसका ये अगस्त के पहले वीक से शुरू हो जाती है आपकी फ्रूटिंग मिलनी है आपको जो। ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक तो कंफर्म है। और भी अच्छा हुआ तो 15 दिसंबर तक आ जाएगी, क्योंकि सर्दी पड़ने लगती है। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है साथ में? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इंटरक्रॉपिंग न लें जिससे आपका ड्रैगन फ्रूट खत्म हो जाए। तो ज़्यादातर जो बेल वाली चीज़ें होती है ना जी, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं इसमें इंटरक्रॉपिंग लूँगा तो मैंने इसमें, अब मेरा लगभग ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फसल ख़त्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इसकी जुताई की हुई है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है। अब इसमें 1-2 दिन बाद खूब खाद डालूंगा, ठीक है। फिर जुताई करूंगा, और मैं इसमें ओनियन की फसल लूंगा, यानी प्याज की फसल लूँगा, और वो मेरी फरवरी मार्च तक चलेगी। तो कई प्रकार की प्याज लगाएं, लहसुन लगाएं, बीच में आप ब्रोकली लगाएं, गोभी लगाएं, आप गोभी लगा सकते हैं, इसमें गाजर लगा सकते हैं, इस प्रकार की कंद वर्गीय कोई भी फल लगा। खेत का 70% हिस्सा तो हम लोग उन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। अगर सर यील्ड की बात करें, पैदावार की, तो एक पोल के ऊपर कितनी पैदावार आती है ड्रैगन फ्रूट की? ये अगर मोटे मोटे रूप से मैं आपको दिखाता हूँ जी, तो चलो इस पोल पर गिन लो, इस समय 1, 2, 3, 4, 5 फल है जी, है ना जी। तो इसमें कोई भी फल 350 ग्राम से कम का नहीं है। ठीक है। तो सर, आप एवरेज 400 ग्राम मान लीजिए। देखिए बड़े बड़े भी, कितने बड़े बड़े भी फल हैं। जी सर। और इतने ही फल मान लीजिए, 5 फल मान लीजिए, 2 किलो हो गया। 2 किलो हो गया ना, इसे कम कर दीजिए, 1.5 किलो मान लीजिए। अगर एक बहार हम 1.5 किलो की माने जी, तो हमारे 400 पोल हुए, तो जी। 600 किलो हो गया बिल्कुल सर। है। 600 किलो को आप एवरेज 150 रुपये किलो लगा लो, तो 90,000 का हो गया। 90,000 का हो गया। 90,000 का हो गया। और ऐसी 5 कर लो तो 9 बजे 4.5 लाख का हो गया एक एकड़ में। 1 एकड़ में आप 4.5 में से आप 3 तो लेके ही चलो पहली बार। ठीक है। पहली बार 3, अगली बार 4, 4.5, और फिर 6 पर जाकर ये एस्टेब्लिश होता है, ये रिंगपोल मेथड। ठीक है सर। तो ये आपके सामने है, और इतना मेरा निकल भी। इस साल जो सर आपने फल बेचा है वो तकरीबन कितने रुपए के हिसाब से गया है? मेरा 150 रुपये से कम नहीं बिका है, जो मेरा 2 ग्रेड का होता है। जी। जैसे ये जो ये फल है ना, ये मेरा बी ग्रेड में जाएगा, तो ये 150 रुपये किलो में है। ठीक है। बाकी जो है ना ए ग्रेड जो हम मानते हैं वो 350 ग्राम और उससे बड़ा मानते हैं ए ग्रेड। ठीक है सर। बल्कि 300 ग्राम से बड़ा जो भी होगा, 300 या उससे बड़ा, वो ए ग्रेड होगा। वो हमारा 200 रुपये, 190, 180 ऐसे चलता है। ओवरऑल अगर इनकम की बात करें तो 1 एकड़ में तकरीबन बंदा 6 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। कम 6 लाख, आप 6 को भी छोड़ दीजिए, आप सारे खर्चे निकाल लीजिए। जी। आप खर्चे निकालने में आप जमीन की जो आप रेंट कॉस्ट होती है जी। वो भी निकाल लीजिए कि भाई इतनी उसको देनी है अगर लेकर लगा रहे हैं, अपनी भी निकाल लीजिए, मजदूरी निकाल लीजिए, तो शुद्ध कभी भी आपको 3 लाख से कम नहीं हो। ये इंटरक्रॉपिंग से अलग है। अगर इंटरक्रॉपिंग लेंगे तो सारा खर्चा उसमें आ जाएगा और फिर ये शुद्ध आमदनी होगी। इसकी डिसीज़ के बारे में, इसमें फंगल प्रॉब्लम आती है, हाँ। तो उनका इलाज कैसे करना है? सबसे बड़ी इसमें जो समस्या आती है वो फंगस की आती है। ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ जो डिटेक्ट हुई है, हमने चेक कराई है, 4 फंगस मिली है। उस पर मेरी वीडियो भी हैं 2, आप देख सकते हैं अमेजिंग किसान चैनल पर, जी। ड्रैगन में फंगस की। आप देखिए ये सारी फंगस है, ठीक है। ये जितनी भी है। तो समय समय पर आपको ये ध्यान करना है, आपको रोजाना अपने बाग में जाना है, नहीं तो तीसरे दिन तो जाना ही है। ये देखिए ये सब ये फंगस की समस्या थी। ये देखिए यहाँ से ये ख़त्म हो गई, लेकिन ये इसकी जैसे हमारी वो होती है ना, हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, फिर ये पूरा चलता रहता है। तो अगर फंगस आ भी गई, जिसमें 2-3 मुख्य दवाई हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बनडीन प्लस मैनकोजेब है, या खाली मैनकोजेब जो M45 के नाम से आती है, और एक थायोफिनाइड मिथाइल है, और एक और है, अगर इन सब से न हो तो एजोक्सीस्ट्रोबिन नाम से आती है, प्लस टेबुकोनाजोल आती है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, अलग अलग कंपनियों से मिलती है, सिजेंटा की M स्टार टॉप के नाम से आती है। तो इसको बहुत कम करते हैं जब लगे कि आप कोई फंगस कंट्रोल नहीं हो रही। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो दवाई एक बार प्रयोग करें तो अगली बार उसका सब्स्टिट्यूट प्रयोग करें। जैसे इस बार आपने COC किया है तो अगली बार C+M करिए, तो उसके बाद आप जो है ना वो M45 करिए, या उसके बाद थायोफिनाइड मिथाइल करिए, और फिर उसको करिए। तो 2 महीने का अंतर जरूर रखिए उसमें, तो आपके जो फंगस है कभी भी इम्यून नहीं हो पाएगा।
इसके। सर जैसे मैंने कई जगह देखा है कि किसी ने ड्रैगन फ्रूट लगाया और दूसरे तीसरे साल ही उसने प्लांट बेचने शुरू कर दिए उसके, तो क्या वो सही है, प्लांट बनाया जा सकता है इससे? और 2 साल में बना सकते हैं, दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। लेकिन अब उसने कच्चे वाले के बनाए हैं या पक्के, कच्चे वाले के चलते नहीं, अगर चल भी गए तो खराब हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन प्लांट लगाने के कम से कम 3 साल बाद शुरू करने। जब प्लांट बनाना है तो इसमें कौन सी टहनी का प्लांट बनाया जाता है बेसिकली? देखिए जो बाद की होते हैं, जो भी कटिंग होती है, हाँ जी, वो पूरी मैच्योर्ड होनी चाहिए। ठीक है। ये लाइट कलर नहीं होना चाहिए, इस तरह का कलर होना चाहिए उसका। ठीक है। तो ये मैच्योरिटी को बताता है इसकी। सर आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सर का यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अमेजिंग किसान के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके सब्सक्राइब जरूर करना। सर के चैनल से आपको एग्रीकल्चर के बारे में, फसलों के बारे में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।